हैं अधूरी बाबा। क्या होती है शव साधना, क्यों इसे शमशान में किया जाता है, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। शव साधना यह एक तांत्रिक साधना है या यूँ कहें आध्यात्मिक अभ्यास। इसे करने के लिए अभ्यास करता ध्यान एकत्रित करने के लिए शव पर बैठता है। यह शव साधना वामाचार की पूजा पद्धति का ही एक हिस्सा है। इसका पालन गुड़ तंत्र से होता है। शव साधना को तंत्र के सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल और गुप्त अनुष्ठानों में से एक का नाम मिला है। बताते हैं आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। शव साधना यानी एक गुप्त विद्या। इस विद्या को हमेशा रात में एकांत गुप्त जगह पर किया जाता है। अनुष्ठानिक तौर पर देखने जाएं तो ये भारत के प्राचीन विद्या में से एक है। इस साधना से अधूरी बाबा लोगों को शुद्धहस्त कर देते हैं। इतना ही नहीं, इस साधना को करने के लिए मृतक शरीर का सहारा लिया जाता है। अनुष्ठान के बहुत ही कड़े नियम होते हैं। इनका पालन करना बेहद ही आवश्यक है। पौराणिक किताबों में बताया गया है अधूरी बाबा जिस शव की मदद से साधना करते हैं उसके चयन के भी मानदंड है। शव साधना को लेकर केवल भारत में ही नहीं बल्कि अलग अलग देश विदेशों में भी किताबें लिखी गई है। खासतौर पर बनारस के गंगा घाट पर ऐसी साधना ज्यादा देखी जाती है। तंत्र मंत्र के स्पेशलिस्ट अरुण शर्मा से लेकर कई बाहरी लेखकों ने इस पर किताबें लिखी। लेकिन अब भी यही सवाल, साधना क्या होती है और इसे कैसे करते हैं अधूरी बाबा। शव साधना तांत्रिक रहस्यवाद का एक छिपा हुआ हिस्सा है, लेकिन इसकी गैर आर्य प्रकृति की वजह से इसे गलत माना जाता है। हालांकि इसके स्पेशलिस्ट बताते हैं कि ये बेहद ही आध्यात्मिक अभ्यास है। इसे करना आसान नहीं। हम तभी से एक शब्द सुन रहे हैं, अनुष्ठान। दरअसल ये एक कड़ी है जो कठिन नियमों से बनती है। जो साधक होते हैं उन्हें अनुष्ठान के सभी नियमों का पालन करना होता है। यदि वो किसी कारणवश अनुष्ठान के नियम का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें चेतावनी मिलती है। जी हाँ, अगर साधक ने नियम को पूरा नहीं किया, नियम का उल्लंघन किया, तो उन्हें गंभीर परिणाम मिलता है। तंत्र के स्पेशलिस्ट बताते हैं कि साधना का मुख्य उद्देश्य कुंडलिनी को परम शिव के साथ एकजुट करना है। अनुष्ठान को एक शव का इस्तेमाल करके किया जाता है। इसे पारंपरिक सनातन धर्म में अत्यधिक अशुभ माना जाता है। माना जाता है अनुष्ठान अभ्यासकर्ता के मन से मरने का डर मिटाता है। हैरान की बात तो देखिए, शव को मृतक की मदद से काबू किया जाता है और फिर उसके माध्यम से काम किया जाता है। इससे जुड़ी कई किताबें बताती है कि शव के संबंध में कड़े नियम बनाए गए हैं। साधक उसी शव को चुनते हैं जो शव ताजा और क्षतिरहित है। शरीर का कोई भी हिस्सा कटा नहीं होना चाहिए। हिंदू मान्यता बताती है मृत्यु जो होती है वो 2 लेवल पर होती है। एक तो शारीरिक मृत्यु और एक अनुष्ठानिक मृत्यु। कितनी अजीब बात है। साधक पहले शव करे पीठ पर हाथ फेरते हैं, फिर उस पर चंदन का पेस्ट लगाया जाता है। उसके बाद 62 योगिनियों और दिशाओं की पूजा होती है। फिर अभ्यास करता उस शव पर चढ़ता है और ऐसे चढ़ता है जैसे कोई घोड़े पर बैठता हो। फिर अनुष्ठान में मृतक को जीवित किया जाता है। इसे करते समय साधक पागल भी हो सकता है। अगर वो कर लिया है तो फिर उसे गुप्त शक्तियाँ हासिल हो जाती है। हालांकि कहा जाता है कि ये शक्तियाँ उनके पतन का कारण भी बन सकता है। अनुष्ठान के आखिर में शव को जो रस्सी से बांधा गया था उसे उस रस्सी से मुक्त कर दिया जाता है। फिर शव को स्नान कराया जाता है। ये सब करने के बाद शव को जलाशय में दफना दिया जाता है और तो और पूजा की सभी सामग्री जल में प्रभावित कर दी जाती है। तो आज की नॉलेज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।